बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और मैंने 2021 में मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की थी। आज हम लोग बात करेंगे 9वीं और 10वीं क्लास के फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के पेपर पैटर्न के हवाले से और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बात की जाएगी। ये दोनों क्लासेस का पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है। अब हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है तो MCQs हैं, ये 12 नंबर के आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तमाम जो है शॉर्ट आंसर्स के तीनों सवाल आते हैं। इन तीनों में 8 सवाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सवाल दिए गए हैं तो उनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये 10 नंबर के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 8 सवाल दिए गए हैं तो आपने उसमें से कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये भी 10 नंबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी 8 मुख्तसर सवाल आपको दिए गए हैं तो आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये भी 10 नंबर के होंगे। अब लॉन्ग आंसर्स की बात आ रहती है तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है ये लॉन्ग आंसर्स हैं। इसमें 3 में से आपने कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग आंसर का कोई ए पार्ट है और बी पार्ट भी है। आपने दोनों चीज़ें अटैम्प्ट करनी है क्योंकि ए पार्ट का 5 नंबर होते हैं और बी पार्ट के 4 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए पार्ट भी अटैम्प्ट करेंगे, बी पार्ट भी अटैम्प्ट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो उसका ए पार्ट भी अटैम्प्ट करेंगे और बी पार्ट भी अटैम्प्ट करेंगे। एक एक सवाल का 9 नंबर है। अगर आप दोनों अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आपके 18 मार्क्स आएंगे। इसी तरह पूरा टोटल जो है मार्क्स वो 60 बन जाते हैं। अब हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करेंगे। ये पेपर प्रेजेंटेशन है। अगर ये देखें, आप सिंपल मार्कर से लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ आपकी खूबसूरत लगे तो ये जो ऊपर वाला पेपर पैटर्न है ना, ये आप अगर इतना खूबसूरत नहीं भी लिखते, अगर आपका सवाल खूबसूरत लग रहा है तो आपका नंबर आ जाएंगे क्योंकि असल नंबर इस चीज़ के हैं, इस चीज़ के नहीं है। इस चीज़ के अगर ये सिर्फ इस चीज़ के लिए होता है कि एग्जामिनर आपकी पहली लुक से ही पहचान जाए कि बच्चे ने मेहनत की है पूरा साल, अगर उसको ये अच्छी तरह लिखना आ रहा है। अगर आप इस तरह नहीं लिखते, आप ना लिखें, आप ज्वाइनिंग में लिख लें, आप जिस तरह आप स्टाइलिश में लिख लें, आप जिस तरह सूटेबल करते हैं। ये सिर्फ एक नमूना है कि आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है। अब देखें, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, तो और साथ मैंने मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करते तो आपके नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अब अगर मैं मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करता तो मैं जो हूँ क्या पूरा सवाल पढ़ूंगा, मैं ये इस की पॉइंट को ढूंढूंगा क्योंकि 2 नंबर अगर मुझे मिलने हैं तो फिर इन की पॉइंट्स के मिलने हैं क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और पहला सवाल जो है आपने हमेशा वो करना है जो आपको 100% यकीन हो कि आप इसमें एक नंबर भी नहीं काट सकता, आप एक लफ्ज़ भी गलत नहीं लिख सकते क्योंकि पहला सवाल तो हर एग्जामिनर पढ़ेगा। पहला सवाल आपने गलत नहीं लिखना और इसमें की पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट करना है। इसके साथ अगर आपको कोई ना कोई अगर कोई न्यूटन फर्स्ट लॉ आया हुआ है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें क्योंकि अगर मैंने जैसे ये लिख दिया इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन ये कम है, इससे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी 1-2 लाइन और लिख लें या फिर कोई एग्जाम्पल दे दें तो ज़्यादा बेटर है। अब ये फिजिक्स का सवाल था। अब हम लोग बायो की बात करें। ये ऑस्मोसिस जिस तरह है, अगर आप लाइंस लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं भी लगाते तब भी कोई मर्ज़ी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइंस आप तब लगाएं जब आपके पास टाइम हो और टाइम का आपने बचाना है आखिर में। 5 मिनट अगर आप बचा रहे हैं तो फिर उसमें आप लाइंस लगाएं। पहले आपने लाइंस नहीं लगानी, पहले आपने सवाल को खूबसूरत बनाना है, सवाल अच्छी तरह लिखना है और सवाल के अंदर की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है क्योंकि इस लाइंस के नंबर नहीं है, इस सवाल के ज़रूर नंबर है और ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपने अगर की पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है तो एग्जामिनर के लिए आसानी है। अगर आप आसानी पैदा कर रहे हैं किसी के लिए तो आपके लिए भी आसानी होगी। इसी तरह अगर आप बायो की बात करें तो ऑस्मोसिस की मैंने डेफिनेशन लिखी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये होता है कि आप डेफिनेशन लिखने हैं तो साथ एग्जांपल या फार्मूला या ज़रूर यूनिट वगैरह कुछ ना कुछ लिख दें। बायो में ये होता है कि ऑस्मोसिस अगर मैंने लिखा है तो साथ जो डायग्राम है वो छोटी सी है तो आप बना दें क्योंकि डायग्राम शॉर्ट में कोई एक आदि बनाएं। किसी के साथ अगर आपको पता है कि इसके साथ कोई एग्जांपल नहीं है, कोई वो नहीं है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक अगर आपको लिखना पड़ रहा है वो ज़्यादा है तो आप ये थोड़ी सी डायग्राम बना दें। इससे आपका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा कि आपको डायग्राम्स भी आप शॉर्ट में बना रहे हैं क्योंकि लॉन्ग में तो बनानी है जिसके साथ हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। 3D डायग्राम्स आप नहीं बनाएंगे, जो आप सिंपल बना सकते हैं उसको आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। और ये बॉक्सेस में बंद कर लें आप डायग्राम
तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का एक सवाल मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है कि मैटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, उन्होंने कहा व्हाट इज़ मैटर, तो मैंने मैटर की डेफिनेशन लिख दी, लेकिन एग्जाम्पल भी साथ दिया। अगर मैं दो एग्जाम्पल दूँ तो ज़्यादा बेटर है, अगर एक भी देना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन एग्जाम्पल या फॉर्मूला या यूनिट कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर सिर्फ डेफिनेशन का है। उसने अगर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, आपने 1 नंबर ही डेफिनेशन का समझना है, दूसरा नंबर आपने कोई ना कोई चीज़ साथ ज़रूर लिखनी है। इसी तरह आपने 5 सवाल इसमें अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट आंसर्स का ही है, इसमें भी आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही है कि आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अब हम लोग लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, ये पार्ट 2 है, लॉन्ग आंसर्स हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दे देंगे। अब ये इसके साथ नंबर लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इससे आसानी हो जाएगी एग्जामिनर को कि पता चल जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरह लिख देंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। इसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला अगर मुझे आया हुआ है तो मैं लाइंस अगर लगानी है तो आप लगा दें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि लाइंस का कोई मसला नहीं है कि आपको लाइंस के नंबर नहीं मिलने। आप आगे जो है सवाल पूरा पॉइंट लिखें, कोई अगर आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, कोई डेफिनेशन डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, कोई एग्जांपल डालना चाहते हैं डाल लें, क्योंकि इसमें लेंथ का मसला नहीं होता। आपने सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और टू द पॉइंट आंसर भी लिखना है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल का पैटर्न भी यही है कि न्यूमेरिकल की आप हेडिंग दे दें, डाटा लिखें गिवन जो आपको मिला हुआ है, और फाइंड क्या करना है, अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो आप इसके ऊपर इधर लिख लें। सॉल्यूशंस के अंदर आप फार्मूलाज अगर कोई हैं, जिस तरह F = ma है तो आप उसको लिखें, मार्कर से लिखें, और आंसर्स को हमेशा बॉक्स में बंद करें और साथ आंसर लिख दें, क्योंकि आंसर ज़्यादा एग्जामिनर्स के पास टाइम नहीं होता। अगर आपने आंसर सही लिखा हुआ है तो आपको नंबर मिल सकते हैं। शुक्रिया।